ईडी की हिरासत में कोई भी आरोपी जो भी गवाह देगा, ध्यान से सुनिएगा, ईडी और पुलिस की हिरासत में जो भी कोई गवाही देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। राघव रेड्डी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी गवाही के बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता जेल जाती हैं, बल्कि राघव रेड्डी को इसलिए भी गिरफ्तार किया जाता है ताकि माघुंटा रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाएं। बेल देना चाहिए, बेल नियम है, जेल अपवाद है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने अपने फैसले में अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया कि 2 से लेकर 6 हफ्ते के भीतर जमानत पर फैसला कर दें। इसके बाद भी 27 अगस्त 2024 यानी 2 साल बाद जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मबीरपुर कायस के मामले में कह दिया कि अवैध गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया कि प्रबीरपुर कायस की गिरफ्तारी अवैध थी, जबकि शिवसेना के सांसद संजय राउत की अवैध गिरफ्तारी ईडी ने की। यह बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। इसका लब्बो-लबाब क्या है? आपके स्क्रीन पर सारा खेल गवाही और मीडिया प्रोपेगेंडा का है। यानी कि एक बिजनेसमैन को पकड़ो, उसे ब्लैकमेल करो, उसे कुछ दिनों तक जेल में रखो। जब वो जेल में रहेगा उसे यातना दो, फिर वो गवाही देगा, वो अपनी जो गवाही देगा उससे ही पलट जाएगा और जो पलटी हुई गवाही सामने आएगी उसके आधार पर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। जनता पार्टी सरकार का तोता मार दिया है। जी हां, ईडी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय जिस हथियार के जरिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी, वही हथियार खत्म हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी और जमानत से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ कर दिया गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी आरोपी अदालत में संबंध पर पेश होता है तो उसे गिरफ्तारी करने के लिए ईडी को स्पेशल कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को मामले मिले गिरफ्तारी के अधिकार को थोड़ा कम कर दिया है। जस्टिस के बेंच ने कहा कि कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ईडी और उसके अफसर धारा 19 के तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जिन्हें एजेंसियों ने आरोपी बनाया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्थिति में अगर ईडी आरोपियों को हिरासत में लेना चाहती है तो उसे स्पेशल कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों, यूट्यूबर मित्र अभिसार शर्मा ने बताया है कि ईडी और पुलिस के हिरासत में दोषी कोई भी गवाही देता है उस पर अब दूसरा व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब तक के जितने भी अवैध तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर के बीजेपी अब घबराहट में है। दोस्तों, सत्ता पक्ष के अवैध गिरफ्तारियों को लेकर के हमारे पत्रकारों का क्या मानना है, चलिए वीडियो में देखते हैं। ईडी की हिरासत में कोई भी आरोपी जो भी गवाह देगा, ध्यान से सुनिएगा, ईडी और पुलिस की हिरासत में जो भी कोई गवाही देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। यानी कि इससे पहले क्या हो रहा था, किसी भी गवाह को बरगलाओ, दबाव बनाओ, वो गवाह जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बयानात देते थे और उन बयानात के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल हैं। अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, यानी कि गवाहों ने जो बयान दिए, आरोपियों ने जो बयान दिए, उनके आधार पर इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नथिंग डूइंग। दोस्तों, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंतर्गत जिसे भी गिरफ्तार किया जाता था, वो व्यक्ति जो भी गवाही देता था उसी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आज मैं आपके सामने कुछ पात्र रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता माघुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी। राघव रेड्डी को 11 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई, ईडी दोनों की हिरासत में होते हैं और फिर ये गवाहियां देते हैं। उनकी गवाहियों का यह नतीजा होता है दोस्तों कि उसी के परिणाम स्वरूप के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह, जिस व्यक्ति यानी राघव रेड्डी को जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने आरोपी बनाया था,
उसको रिहा कर दिया जाता है। वो आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। आरोपियों की लिस्ट में कौन है? अरविंद केजरीवाल और के कविता। राघव रेड्डी जांच से पहले ही दोष मुक्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह सब देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट यह देख रहा था कि किस तरह से एक व्यक्ति गवाही देता है, वो खुद बच जाता है और उसके बाद किसे जेल में डाल दिया जाता है? अरविंद केजरीवाल या के कविता। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिल चुकी है। के कविता जेल से रिहा हो चुकी हैं। जी हां, आपको याद होगा वो निहायत ही इमोशनल, भावात्मक मंजर जब के कविता निकली थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि किस तरह से राघव रेड्डी को तो दोषी नहीं बना रही थी ईडी, मगर उनकी गवाही के आधार पर के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। और इसकी पोल खोल अरविंद केजरीवाल ने अदालत में की थी, मगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? आपके स्क्रीन पर केजरीवाल ने एक अदालत में कहा था कि मागुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था जब उनके बेटे को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने अपना बयान बदला 16 जुलाई 2023 को और 18 जुलाई को उनके बेटे राघव रेड्डी को रिहा कर दिया जाता है। इन तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों। मागुंटा रेड्डी अपना बयान जो है 16 जुलाई 2023 को बदलते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा राघव रेड्डी जो है वो रिहा कर दिया जाता है। मगर तारीखों का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, और वो कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पिछले साल से प्लानिंग कर रही थी। तो चलिए तारीखों के खेल पर गौर करते हैं। 11 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जब मागुंटा रेड्डी का जो बेटा है राघव रेड्डी, उसे गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, उसके बाद जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बताया 16 जुलाई 2023 को मागुंटा रेड्डी अपना बयान बदल देते हैं और 18 जुलाई 2023 को उनके बेटा रिहा हो जाते हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती। अब आपको गौर करना पड़ेगा एक और तारीख पर। इस खबर पर गौर कीजिए। आंध्र प्रदेश ओंगोले एमपी मागुंटा रेड्डी रिजाइन्स फ्रॉम वाईएसआर कांग्रेस, और इस तारीख को देखिए 28 फरवरी 2024। यानी कि होता क्या है, बेटे को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह दबाव लगातार मागुंटा रेड्डी पर था, और उसके बाद वो मागुंटा रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस में थे, वो फरवरी 2024 में वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और किसमें शामिल हो जाते हैं? टीडीपी में। और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो कि सहयोगी है बीजेपी की, वहां से उन्हें टिकट मिल जाता है। तो इस पूरे खेले को समझिए दोस्तों। राघव रेड्डी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी गवाही के बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता जेल जाती हैं, बल्कि राघव रेड्डी को इसलिए भी गिरफ्तार किया जाता है ताकि मागुंटा रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाएं। और आप जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। और यही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन को छप्पर फाड़ सीटें मिली। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर यह सब ना हुआ था तो क्या आंध्र प्रदेश में भाजपा को इतनी सीटें मिलती? यह मत भूलिए। आपके स्क्रीन पर यह हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भाजपा ने राज्यसभा में तोड़ दिया था अपने पिछले कार्यकाल में, मगर बावजूद इसके चंद्रबाबू नायडू भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ ऐसे राज हैं जो भाजपा के पास हैं, जिसके चलते वो भाजपा खेमे में शामिल हो गए। यानी कि सारा खेल ब्लैकमेल का दिखाई देता है दोस्तों। दबाव बनाओ, डराओ, क्योंकि प्रक्रिया ही सजा है। आप देख सकते हैं लोग कई सालों से जेल में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं होती है, मगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कहा गया है कि सिर्फ गवाही के आधार पर जो आप सेक्शन 50 के अंतर्गत लेते हैं, उस आधार पर और उस गवाही को सुप्रीम कोर्ट में सबूत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अब आगे से अरविंद केजरीवाल के कविता गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक चवन्नी मेरे घर से नहीं निकली। इसका लब्बो लबाब क्या है आपके स्क्रीन पर।
सारा खेल गवाही और मीडिया प्रोपेगेंडा का है। यानी कि एक बिजनेसमैन को पकड़ो, उसे ब्लैकमेल करो, उसे कुछ दिनों तक जेल में रखो। जब वो जेल में रहेगा उसे यातना दो, फिर वो गवाही देगा। वो अपनी जो गवाही देगा उससे ही पलट जाएगा और जो पलटी हुई गवाही सामने आएगी उसके आधार पर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर शुरू होगा मीडिया प्रोपेगेंडा। मीडिया प्रोपेगेंडा में अरविंद केजरीवाल हों, केसीआर हों, कविता हों, उन सब के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर, हुआ क्या, जब कविता जेल में थी तब एक खबर उड़ी कि केसीआर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरमी बरत सकते हैं और उनके खेमे में आ सकते हैं। नतीजा, और एक बहुत बड़ी तादाद में मतदाता जो भाजपा के खिलाफ वोट देता था उसने उन्हें वोट नहीं दिया। नतीजा, केसीआर को करारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि यह अफवाह फैला दी गई कि केसीआर जो हैं वो भाजपा के साथ समझौता कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह खेल कई स्तरों पर होता है। मीडिया के स्तर पर होता है उसके प्रोपेगेंडा के जरिए, गवाहियों के स्तर पर होता है ईडी अपना दबाव बनाती है, और उसके अलावा पैसे का लेन देन, यानी कि जहां पर सबूत ना मिले वहां पैसे का लालच देकर उसे अपने खेमे में शामिल कर लो। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि राक्षस का तोता मर गया है। ईडी के हाथ में जो सबसे मजबूत हथियार है वो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है, निरस्त कर दिया। यह कह दिया है कि ईडी के सामने कोई भी आरोपी गवाही देगा उसे सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। दोस्तों, ईडी के सामने आरोपियों की ओर से दिए गए इकबालिया बयान को मानने से शीर्ष अदालत का इनकार किया जाना कई लोगों के मन में एक सवाल छोड़ गया है। कन्फ्यूजन ज़्यादा इसलिए है कि क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में ये पहले से तय करती है कि पुलिस और जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान सबूत नहीं माना जाएगा। हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वह चर्चा में है। शीर्ष अदालत का यह आदेश ऐसे कई लोगों के लिए नजीर बन सकता है जो लंबे समय से जमानत की राह देख रहे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने आरोपियों की ओर से दिया गया इकबालिया बयान मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आरोपियों को जमानत देते हुए व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर जोर दिया है और कहा है कि जमानत नियम और जेल एक अपवाद है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ईडी किसी दूसरे मामले में तलब नहीं कर सकती है। अगर उसे ऐसा करना है तो वो संबंध कोर्ट से अनुमति लेना होगा। दोस्तों, अभी तक जो अवैध गिरफ्तारी या फर्जी तरीके से ईडी ने किया वो सुप्रीम कोर्ट ने अब बंद कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।